आज में 8th पे कमीशन, 8वां वेतन आयोग जो आपका लगने वाला है उसके बारे में मैं बात करने आया हूँ कि आपकी सैलरी कब से बढ़ने वाली है, और बढ़ने वाली है तो आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी महीने की। आज से जो अब मिल रही है उससे कितना गुना बढ़ने वाली है, आपकी बढ़कर कितनी हो जाएगी, एक न्यूनतम बेसिक पे क्या रहेगा, आपको क्या एचआरए में भी फायदा मिलने वाला है, क्या टीए भी बढ़ने वाला है, क्या आपकी छुट्टी जो आप पेंशन जाने वाले होते हैं उसमें क्या बढ़ोतरी होने वाली है, उसको लेके क्या सरकार के सामने जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनका क्या मानना है, क्या सरकार के सामने रिपोर्ट पेश की गई है, सबके बारे में आज मैं डिटेल में बात करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे पहले 8वां वेतन आयोग। क्या? 8वां वेतन आयोग जो कि 8th पे कमीशन के नाम से भी जाना जाता है कि उसका 8वां वेतन आयोग, 8th पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका लेके आया हूं मैं, क्या क्या होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये जो आयोग है ना, इस आयोग के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, कब गठन हुआ था, कब क्या हुआ। तो जो केंद्र सरकार द्वारा, इसको क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा 3 नवंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर गठित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज कौन है, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई इस आयोग की कमाल संभाल रखी है। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय आप जानते हैं नई दिल्ली में है, बिल्डिंग चंद्रलोक बिल्डिंग में। ठीक है, और वर्तमान कार्य क्या है, आयोग विभिन्न राज्यों में कर्मचारी संगठनों और स्टेक होल्डर्सों के साथ बैठक कर रहा है कि इसके क्या फिटमेंट फैक्टर होंगे, कितना बढ़ाना चाहिए, कितना नहीं बढ़ाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके बात करेंगे लाभार्थी, क्या क्या लाभ होने वाला है, कितने लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो केंद्रीय कर्मचारी जो हैं देश में लगभग 45 लाख से अधिक सेवारत जो सेवा कर रहे हैं अभी भी, उनको सीधा फायदा जो लाभ मिलेगा, कितनों को मिलेगा, 45 लाख। तो जो सेवा में रत हैं, मतलब जो सेवा में अभी रिटायर नहीं हुए, उनको ये सीधा फायदा मिलने वाला है। और 68 लाख, 68 लाख, 68 लाख जो पेंशन भोगी हैं उनको फायदा मिलने वाला है सीधा सीधा दोस्तों। और सशस्त्र बल जो रक्षा कर्मियां, आर्म्स फोर्स के लिए भी वेतन और भत्तों की नई दरें तय होंगी। पारिवारिक पेंशनर, दिव्यांग कर्मचारी के जो आश्रितों की फैमिली पेंशन में भी बढ़ोतरी की बात चल रही है दोस्तों, जिनके कोई फोर्स में था वो मर गया या कुछ हो गया तो उसकी जो फैमिली को जो पेंशन मिलती है उसमें भी बढ़ोतरी की बात चल रही है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि फिटमेंट फैक्टर क्या है, किसके बेस पे हमारी सैलरी तय होगी, कितना बढ़ेगी, कितना गुणा, कैसे गुना करते हैं। तो सबसे आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि यह वह मल्टीप्लेयर गुणांक है जिससे पुरानी बेसिक सैलरी, क्या हमारी बेसिक सैलरी को गुणा करके नया वेतन तय होता है। हमारी पुरानी सैलरी जो बेसिक सैलरी है उसका गुणा कर दिया जाता है, तो उसको हम फिटमेंट फैक्टर कहते हैं। इतने फिटमेंट फैक्टर का जैसे साथ में सेंट्रल पे कमीशन का इतिहास पिछले वेतन आयोग में कितना रहा है, 2.57 गुना रहा है इंटू बेसिक पे। जो हमारा बेसिक पे है 7वें में कितना रहा, 2.57 इंटू बेसिक पे से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हुआ था, मैं आपको बताऊंगा उसका जो गुणा करने पर क्या हुआ था। पहले सैलरी बहुत कम थी दोस्तों, 7वें पे कमीशन से पहले 6वें पे कमीशन में तो सैलरी कुछ थी नहीं। तो फिर क्या हुआ, न्यूनतम सैलरी जो जो बनी 7वें पे कमीशन में, सेंट्रल पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर से न्यूनतम बेसिक सैलरी कितनी निर्धारित की गई, 18,000। कितना, 18,000 तय की गई। अच्छा, इसका महत्व क्या है, फिटमेंट फैक्टर जितना अधिक होता है कर्मचारी की टेक होम सैलरी जो हाथ में लेता है उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। अगर फिटमेंट फैक्टर 3 गुना होगा तो बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी की 3 गुनी हो जाएगी आपकी अब 8वें पे कमीशन के बाद। अगर 2 गुना होगी या 2
3 5 5 3 होगी तो इतने गुने हो जाती है, मतलब इतने से हम गुणा कर देते हैं बेसिक सैलरी से आज की से, तो हमारी सैलरी 8वें पे कमीशन के बाद उतनी ही होगी। तो चलिए दोस्तों बताते हैं कि क्या मांगे हैं जो हमारे जो यूनियन ने क्या क्या प्रस्ताव रखे हैं। तो देखो यूनियनों का प्रस्ताव क्या है, विभिन्न संगठनों ने सरकार के सामने जो फिटमेंट फैक्टर रखे हैं, कितना रखा है 0.286 से कहां तक 3.83 तक, मतलब या तो 2.86 गुना होना चाहिए या इससे ज्यादा 3.83 गुना होना चाहिए बेसिक सैलरी का। अगर हम बात करें न्यूनतम, न्यूनतम कितना रखा है 2.86, फिटमेंट फैक्टर लागू अगर होता है तो आपकी सैलरी आज की डेट में कितनी होगी 51,480 रुपये हो जाएगी, आपका बेसिक पे हो जाएगा। ये क्या होगा बेसिक पे आपका कितना हो जाएगा 51,000 लगभग। ठीक है दोस्तों, अगर अधिकतम मांग, कुछ बड़े यूनियनों की मांग है न्यूनतम बेसिक सैलरी कितनी होनी चाहिए 52,000 से 69,000 के आसपास होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर विशेषज्ञों की राय, एक्सपर्ट की राय के अनुसार चलें कि सरकार कितने पे राजी हो रही है, तो सरकार जो हमें अभी जो आंकड़ा दे रही है वो कह रही है कि 1.92 आपकी बेसिक का लगभग डबल या 2.85 मतलब कि लगभग 3 गुना करने की सोच रही है। अभी जो प्रस्ताव, इतने प्रस्ताव आए हैं तो सरकार किस पे ज्यादा सहमति बता रही है, सरकार कह रही है कि आप या तो 2 गुनी सैलरी ले लो या 3 गुनी, बस उससे ज्यादा नहीं। पर जो हमारी यूनियन है उन्होंने तो 4 गुने, लगभग 4 गुने के बराबर भी फिटमेंट फैक्टर तैयार करके दिए हैं। अब ये फिटमेंट फैक्टर किसके बेस पे तैयार होते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं लोगों को, तब ये तैयार होते हैं, ऐसे नहीं हवा में ये तैयार नहीं होते। क्यों होते हैं मैं आपको बताता हूँ क्या क्या रीजन होते हैं। तो देखो, जो भत्ते और इंक्रीमेंट पर भी मुख्य प्रस्ताव क्या है कि वो चाहते हैं कि वार्षिक वेतन वृद्धि, वर्तमान में जो सालाना इंक्रीमेंट है वो 3% लगता है अभी, तो जो उनके जो फिटमेंट फैक्टर जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये 3 से बढ़कर कितना होना चाहिए 7% होना चाहिए। इंक्रीमेंट 3% जो लगता है वो 7% होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, हर साल आपको पता होनी चाहिए महंगाई 7% बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, लीव इनकेसमेंट क्या होता है, रिटायरमेंट पर बची छुट्टियों के बदले भुगतान की सीमा जो 300 है, अभी जब आप रिटायर हो रहे हैं कोई तो उसको 300 छुट्टी जमा करने का अधिकार है, तो उसमें भी बढ़ोतरी करके वो 400 की मांग की जा रही है कि 400 छुट्टी की मांग होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, 400 दिन होने चाहिए। अब डीए का बिल है, डीए मार्ज क्या कह रहा है, महंगाई भत्ते की मूल वेतन जो बेसिक पे है ना उसमें जोड़ा जाना चाहिए हमारा डीए, और फिर हमारा जो बेसिक पे है उसको फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हमें हमारी सैलरी मिलनी चाहिए। फिर क्या कह रहा है, ये क्या है, भत्तों में सुधार, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए जो बोलते हैं आप, एचआरए मिलता होगा, जो आउट लिविंग रहते हैं उनको एचआरए दिया जाता है, तो उसमें भी हमें बढ़ोतरी चाहिए। और क्या, टीएडीए की दरों में भी नए सिरे से अपग्रेड चाहिए। क्यों चाहिए, इसके पीछे रीजन क्या है कि इतना सब चाहिए, तो मैं बताता हूँ ये रीजन क्या है। जो यूनियन बैठी है ऊपर, उन्होंने क्या क्या देख के कितने हिसाब लगाए हैं कि एक जो आदमी है अगर वो अच्छी जीवन चाहता है, अच्छा जीवन जीना चाहता है, तो उसको कितनी सैलरी बढ़ जानी चाहिए जिससे उसका एक बेहतर जीवन जी सके। तो उसके क्या है मैं आपको बताता हूँ क्या उसके बदलाव हैं, क्यों इतना होना चाहिए। नया फैमिली यूनिट और सैलरी फॉर्मूला किस पे बेस्ड है, वो कह रहा है बदलते मानक जो बदल रहे हैं। क्या क्या बदल रहा है, बढ़ती महंगाई, आप देख रहे हो दिन रोज महंगाई बढ़ती जा रही है। बच्चों की उच्च शिक्षा, शिक्षा में कितना कितना ज्यादा जो महंगी हो गई है, इलाज के खर्चों को नया आधार बनाया जा रहा है। क्या हम क्या रीजन रख रहे हैं उनके पास रख रहे हैं कि शिक्षा बहुत महंगी हो गई है और महंगाई भी बढ़ रही है और इलाज का जो खर्चा है ना वो भी एक आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो ये हम उनके सामने रख रहे हैं। और क्या रख रहे हैं, कैलोरी फैक्टर रख रहे हैं। यूनियन कर्मचारी यूनियनों ने 3490 कैलोरी की खपत बताई और लिविंग कास्ट के नए मानकों को हवाला दिया। उन्होंने बताया है कि जो लिविंग कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा आ रही है और खाने का खर्चा भी ज़्यादा आ रहा है, तो उसमें भी बढ़ोतरी
चाहिए दोस्तों। और क्या चाहिए, पेंशनरों को राहत चाहिए। 80 वर्ष से जो अधिक हैं उनको, जो 65 या 70 की आयु है, उनको अतिरिक्त पेंशन की शुरुआत की जानी चाहिए, वो भी एक मांग है। समानता, निचले स्तर के कर्मचारियों और शीर्ष अधिकारियों के वेतन के अनुपात का जो अंतर है वो कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा है। ये डिफरेंस को कम करने की मांग हो रही है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा क्या है टाइमलाइन और क्या है अंतिम निर्णय। सरकार की ओर से क्या क्या हो गया है, कब तक आपकी सैलरी मिलेगी, क्या होगा आपका, कब आपको ये पता चल जाएगा कि सरकार ने इस बात पर सरकार सहमत हो गई है कि हम इतने गुना आपकी सैलरी करने वाले हैं, गुनी। ठीक है, कितनी गुनी सैलरी होगी इस बात का हम आपको बताते हैं। वो कह रहा है कि सिफारिशें लागू होने की तिथि, यह आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माने जा सकता है। एरियर के साथ आपका जो 8वां वेतन आयोग है वो लागू हो चुका है और उसकी सैलरी 1 जनवरी 2026 से आपको बढ़कर मिल जाएगी। एरियर के साथ एरियर मिलेगा दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट सौंपने की अवधि, आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के में लगभग 18 महीने का समय लगता है। कितने महीने का, 18 महीने लगते हैं दोस्तों अपनी रिपोर्ट सौंपने में। ठीक है, तो अंतिम फैसला साल 2027 की शुरुआत तक सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी की पूरी स्पष्ट तस्वीर आपके सामने होगी कि कितनी गुना आपकी सैलरी बढ़ी बेसिक पे, और कितनी, अगर कोई पेंशन है उसकी कितनी पेंशन बढ़ी। ठीक है, अब हम इसका निष्कर्ष बता देंगे। 8वां वेतन आयोग क्यों आ रहा है, क्यों जरूरी है। 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने और आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जो भी कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी है, उनका जीवन बेहतर करने के लिए ये वेतन आयोग लाए जाते हैं। तो 8वां वेतन आयोग भी इसलिए लाया जा रहा है कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, एक सरकारी आदमी कैसे वहन करेगा, ये उसके जो सैलरी है उससे बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।